हर एक दिन और सप्ताह हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है और हर किसी को ये जानने में रुचि होती है कि आने वाला सप्ताह उनके लिए कैसा बीतेगा। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह परिश्रम अधिक रहेगा, जिनका उन्हें विशेष लाभ भी मिल सकता है। आपको अपने हर दिन की शुरुआत उत्साह से करनी होगी। अपनी दिनचर्या पर आपको ध्यान देना होगा। व्यायाम, योग या कसरत से आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर जाते हैं तो आपके लिए लाभ होगा। अपने आसपास के लोगों का उत्साह भी आप बढ़ा सकते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित भी आप कर सकते हैं। आपका स्वभाव ही आपको स्वस्थ रखने में सफलता दिलाएगा। अभी जो समय आएगा वो समय आपके लिए बेहद खास होगा, इसलिए आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और करियर में भी आपको सफलता हाथ लग सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह अपने में ऊर्जा को अनुकूल बनाने के लिए भगवान हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को अपने आसपास की चीजों के लिए काफी ध्यान देना होगा। पूरे समय आप खुद को सकारात्मक बनाए रखें। अगर बेहतर चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको लाभ होगा। नियमित रूप से अपने कामों के अच्छे और खराब स्तर को आपको नोट करना चाहिए। अगर आप पिछले दिनों धन से जुड़े किसी विवाद में फंसे हुए थे तो इस सप्ताह आपको उससे राहत मिल सकती है। आपको परिवार के साथ यात्रा का भी मौका मिलेगा। नए मित्र भी इस समय आपके लिए हितैषी होंगे। आप इस समय स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह श्री नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, लेकिन पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला आपको पूरी समझदारी से लेना होगा। पारिवारिक माहौल में मधुरता देखने को मिलेगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे पिकनिक पर ले जाने का भी प्लान बनवा सकते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहा है तो सुधार होते नजर आ रहा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये समय अनुकूल है। जो लोग अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे वो इस समय प्रशंसा को भी पा सकते हैं। सप्ताह के दौरान आप अपने दोस्तों का प्रेम और सहयोग पाने में भी सफल होंगे। उपाय के तौर पर आपको गाय को हरा चारा नियमित रूप से खिलाना चाहिए। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह खास रहने वाला है। अपने काम में आप सफलता पाएंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको लोगों से अच्छा सहयोग भी मिलेगा। इस सप्ताह आपको कुछ खाली समय मिल सकता है जिसमें आप अपने पसंद के कामों को करने के लिए उत्साहित होंगे। इस सप्ताह के दौरान आप तकनीक या सोशल मीडिया जैसे इंटरनेट में अपनी व्यस्तता दिखा सकते हैं। दोस्तों की मदद से अपनी योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत अच्छा परिणाम देगी। साथ ही अगर आप विदेश शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी लाभ होता नजर आ रहा है। रिश्तों में स्थिति अनुकूल होगी। कारोबार में भी अनुकूलता दिखाई दे रही है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह पक्षियों को जौ खिलाने चाहिए। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। आप अपने घर पर अच्छा समय बिता पाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी आपके पक्ष में रहने वाला है। ग्रह आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। उत्साह और भावनाएं भी इस समय अधिक रहने वाली है। आपको इस जीवंत ऊर्जा का स्वागत करना चाहिए। कोशिश करें कि काम पर चीजें कठिन होने पर शिकायत ना हो। अपने आसपास की हर चीज के बारे में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। इस सप्ताह आपको वित्तीय मामलों में भी होशियार रहना होगा। उपाय के तौर पर आपको धर्म स्थान पर लाल चंदन का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को अपने काम में ध्यान बनाए रखना होगा। इस सप्ताह यदि आप काम के तनाव को दूर करने में कामयाब होते हैं तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़े से बेचैन रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति संयमित रहेगी। ये समय परिवार में पूजा पाठ का भी है और इसमें खुद को शामिल करना होगा। आप अपने रिश्तों में आगे बढ़ने में भी सक्षम होंगे। आपको अपने खाने
खान पान पर भी ध्यान देना होगा। छात्र इस समय कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको खीर का दान विष्णु मंदिर में करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से ये सप्ताह स्थिर रह सकता है। धन के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और इससे आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर और दोस्तों के प्रति समझदारी दिखाने की जरूरत होगी। अपने रिश्ते में क्रोध से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना होगा। डेटिंग के कारण आपको थकान का अनुभव भी हो सकता है। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चीजें फिर से सही होने लगेंगी। रिश्तों में भी मजबूती आएगी। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह दुर्गा के 9 रूपों का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके लिए काम के नए अवसर सामने आएंगे। इस समय स्वभाव से आपको शांत रहना होगा और प्रेम जीवन से एक कदम पीछे हटना आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे न देकर आप उन लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी ओर आकर्षित होना चाहते हैं। इस समय शांति की कमी या खर्चों की अधिकता भी रहेगी। आपको अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखना होगा और कुछ समय के लिए खुद को बेकार की बातों से मुक्त करना होगा। यदि आप अपनी बेकार की बातों से अलग हो जाते हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। उपाय के तौर पर आपको बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कामकाज की अधिकता वाला रहेगा। आपके लिए करियर में अच्छे मौके होंगे। मित्र का सहयोग भी आपको लाभ दिला सकता है। काम के साथ साथ खुद के लिए आराम पर भी आपको ध्यान देना होगा। आप अपने दोस्तों से प्यार करते हैं लेकिन आपको एक ब्रेक की भी ज़रूरत है और दूसरों के नाटक में आपको फंसने से भी बचना होगा, भले ही वो आपको इसमें खींचने की कोशिश करें। अगर रिश्तों में तनाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया है। अपनी ओर से आपको कोशिशें बनाए रखनी होंगी। उपाय के तौर पर आपको भगवान काल भैरव को काले तिल अर्पित करने चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष रहने वाला है। इस समय आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए काम करना होगा। जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि आप किसी तरह का काम चाहते हैं, तब तक इसके बारे में आपको विचार करते रहना होगा। आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। रिश्तों में आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन अपने लिए भी आपको समय निकालना होगा। कुछ मामलों में आप सप्ताह के दूसरे भाग में अपनी पसंद की चीजें देख पाएंगे। जो काम अपने हाथ में है उसे आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और इससे आपको विशेष लाभ होगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का ये समय बेहतरीन होने वाला है। इस सप्ताह आप भाग्यशाली हो सकते हैं और अतिरिक्त आय पर भी आप बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको बाहरी लोगों से अच्छे लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों का आपको इस समय भरपूर सहयोग मिलेगा। कामों में देरी से भविष्य में आपको परेशानी भी हो सकती है। आपको याद रखना होगा कि गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए आपको गुस्से में संयम रखना होगा। आप घर में धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। आप खुद को हद तक उत्साहित कर पाएंगे और अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम भी देख पाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातक इस सप्ताह कुछ अच्छे मौके देख पाएंगे। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो इस सप्ताह कोई खास व्यक्ति आपको मिल सकता है। छात्रों को आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ों को लेकर तनाव ना हो। आप अपने खर्चों में भी बढ़ोतरी देख सकते हैं। अगर आपको अतिरिक्त समय मिले तो अपनी पसंद का कोई काम आपको करना चाहिए। अपने पड़ोसियों से भी आपको मेल जोल बनाकर रखना होगा, जिसके जरिए आप कुछ अच्छे पलों का आनंद भी उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको देवी लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।